दोस्तों, स्वागत करते हैं ज्योतिष घर पर। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम चाइल्ड कस्टडी की बात करेंगे कि आपकी शादी होने वाली है, शादी हो चुकी है और डिवोर्स की कंडीशन जो है वो आपके चार्ट में जो है वो निकल के आ बात होती है कि जी आपका डिवोर्स हो रहा है और डिवोर्स के वक्त जब कस्टडी की बात चलती है कि जो भी आपकी संतान है वो किसके पास जाएगी, माता के पास जाएगी या फिर फादर के पास जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर ऐसी समस्या आपके पास है या आपके परिवार में या रिश्तेदार में कोई इससे जूझ रहा है तो इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगी। आपको अपना लग्न चार्ट ले लेना है, लेकिन ध्यान रखना है ये जो लग्न चार्ट होगा ये आपके बच्चे का होना चाहिए। तो बच्चे का आप लग्न चार्ट उठा लीजिए और देखिए कि किसकी दशा चल रही है, और ये दशा ही डिसाइड कर डालेगी कि क्या जो लड़के का कस्टडी या जो बिटिया का जो कस्टडी होगा, जो बच्चे का कस्टडी होगा वो मदर के पास जाएगी, पिता के पास जाएगी या इन दोनों में से किसी के पास नहीं जाएगी। कई बार आपने देखा होगा नाना के पास चली जाती है, दादा के पास चली जाती है, दादी के पास चली जाती है। क्यों जाती है? इसका कुछ रीज़न होता है। तो इस वीडियो का अंग्रेजी वर्जन डेफिनेटली बना दिया जाएगा, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपको लगती है कोई सहायता तो ज्योतिष घर वैदा ऐप हमारी वेबसाइट ज्योतिषघर.in से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे ज्योतिष घर की दुनिया में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपकी शंका रहती है कि हमें वीडियोज़ के बारे में नहीं पता लगता है कब आ रही है। तो आपने चौथे घर पर फोकस करना है, कम टू द पिक्चर। फोर्थ हाउस को आपने देखना है और नाइन्थ हाउस को देखना है कि इनमें से किसकी दशा चल रही है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो अगर दशा भकुटी आपके फोर्थ हाउस के मालिक की चलेगी, और फोर्थ हाउस आपको पता है किसका होता है, माता का होता है, मदर का होता है। तो अगर बच्चे के चार्ट में डिवोर्स के केस की बात कर रहा हूं और डिवोर्स उस वक्त होना चाहिए, उस टाइम सिचुएशन चलनी चाहिए, डिसीजन आने वाला होना चाहिए न्यायपालिका में। तो अगर फोर्थ हाउस के मालिक की दशा अंतरदशा चल रही है तो कस्टडी जो है वो माता के पास जाती है। सिंपल सा रूल है, कुछ भी इसमें हाई फाई प्रोफाइल रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर उस वक्त कस्टडी जो है नवम भाव की चल रही है, नवम भाव की दशा अंतरदशा चल रही है, भकुटी चल रही है, तो नवा घर जो होता है पिता का भाव होता है, तो कस्टडी किसके पास जाएगी, पिता के पास चली जाती है। दूसरा केस क्या है, अगर ना तो चौथे घर के मालिक की दशा चले और ना ही नवम घर के मालिक की दशा चले तो उस वक्त जो कस्टडी जाती है वो किसी और को हैंड ओवर कर दी जाती है। तो यह सिंपल सा सिद्धांत था। तो देखिए जो आपकी दशा चल रही है, तो जो दशा का मालिक है वो आपके चार्ट में, अगर हम चौथे घर की मान लीजिए दशा चल रही, कई बार आप कहेंगे कि जी हमारे तो चौथे घर की दशा चल रही थी लेकिन हमें तो ऐसा फल नहीं मिला। तो इसका एक रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है? जब चौथे घर की दशा आपकी चल रही है, फोर्थ हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, और फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है आपके छठे भाग में, आठवें, 12वें में या फिर 12वें भाव में बैठा हो, या फिर फोर्थ हाउस का जो भी मालिक है वो कुंडली में आपका अस्त हो जाए या फिर आपका नीच का हो जाए या फिर राहु केतु के साथ संबंध बना ले, तो यह पीरियड आपके अगेंस्ट जा सकता है, माताओं के खिलाफ। तो आपको क्या करना है, ऐसे वक्त में जो चौथे घर का मालिक है उसका आप बीज मंत्र का और उसका आप स्तोत्रम कीजिए। ये स्तोत्रम हमारी वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बीज मंत्र स्तोत्रम कीजिए, कितनी बारी करना है सब कुछ लिखा हुआ है, और इसको सिद्ध करने के पश्चात जो दशा होगी, आपकी जो भुक्ति दशा होगी वो आपके पक्ष में ही होगी, यह तय मानिए। तो सेम कंडीशन जो फोर्थ हाउस के लिए है वही फिफ्थ हाउस के लिए भी होगी। तो फिफ्थ हाउस का मालिक अगर चार्ट में आपके बच्चे के चार्ट में, बच्चे का चार्ट लेना है आपने, बच्चे के चार्ट में सपोर्टेबल नहीं है, बच्चे के चार्ट में जो नाइन्थ हाउस का जो मालिक है वो आपके छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठा है, या फिर नीच का होकर बैठा हुआ है, या फिर वो अस्त होकर बैठा हुआ है, या फिर डिग्री वाइज वो बहुत ज़्यादा क्षीण अवस्था में है, बाल अवस्था में है, मृत्यु अवस्था में है, तो यह अवस्था आपके लिए आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो वहाँ पे आप
आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंपल सा चार्ट है, सिंपल सा आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस वीडियो का अंग्रेजी अध्याय, अंग्रेजी वर्जन भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, जल्दी ही इसका आ जाएगा। तो यह सिंपल तरीका था। अंत में जाते जाते आप किसी भी प्रकार का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर मत कीजिए। हमारी तरफ से कोई भी कॉल विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं की जाती है। एनोनिमस रिप्लाई मत कीजिए, मैं बार बार कहता हूं, अदरवाइज आप स्पैम में जाएंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी। और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे अपने चार्ट शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि 60 डेज के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करें, परंतु धैर्य आपको बनाना वहां पे होगा। तो आज यहाँ पे